मैम आपने एजुकेशन की बात की और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मिडिल क्लास है उसको एजुकेशन अभी नहीं मिल रही। तो हमारा जो अपर क्लास है सिर्फ वही मेरे ख्याल से एक अच्छी एजुकेशन जो वो ले रहा है। जबकि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आपको पता है कि आईटी यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, पाकिस्तान से ट्रिपल हैं, ठीक है, और ट्रिपल से भी कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आज आईटी में दुनिया को बहुत बड़ी चीज़ें दे रहे हैं, बहुत बड़ी उनकी मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। आईटी के लिहाज से अब 5G से वो 6G की तरफ जा रहे हैं, जब हमारे यहाँ 4G नहीं अवेलेबल। कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, बट अगर हम देखें तो हमारा एजुकेशन लेवल बहुत लो है, ठीक है। हर कंट्री का डिफरेंट होता है। हमारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर, उस पर सबसे पहली बात हम बिलीव नहीं करते। हमारा सब्जेक्ट 10 साल 15-20 साल वही सब्जेक्ट है, तो हमारा चेंज नहीं होती बुक्स। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया हर 2 साल के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज करता है। और आप अगर पाकिस्तान में अगर आईटी में देख लो, आईटी में इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो सर इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो हमारा कंपेयर नहीं बनता ना, क्योंकि कंपैरिजन इसलिए बनता है, इंडिया भी देख ले, बांग्लादेश भी देख लो, स्टडी की वजह से ऊपर गया है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, मैं नाम तो मतलब के नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो पैसे लेते हैं, डिग्रियां करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन देख रहे हैं, फेक डिग्रियां लेके गवर्नमेंट में आए हैं, सियासत में आए हैं, फेक डिग्रियां लेके। तो और देखिए इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, आप उनका छोटे से छोटा बच्चा देख लेना, वो इतनी मोटी किताब पढ़ रहा है, और हमारा वो है वो अलिफ बे ABC वो हमारा पढ़ रहा है, उनका बच्चा इतनी मोटी किताब पढ़ रहा है। और उनके राइटर जो है उन्होंने एक कमाल का कंटेंट डाला है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है उनकी बुक्स में, पढ़ने के मज़ा आता है। आप इंडियन के कोई राइटर्स की कोई बुक उठा के देख ले तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन है। इसी सारे टॉपिक पर बात करके पाकिस्तान के अवाम से हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, स्टूडेंट है आप, तो मेरा आज का जो सवाल है वो स्टूडेंट से ही है कि पाकिस्तान के अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखा जाए और दूसरी तरफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखा जाए, तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? मैम आपने एजुकेशन की बात की और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मिडिल क्लास है उसको एजुकेशन अभी नहीं मिल रही। तो हमारे जो अपर क्लास है सिर्फ वही मेरे ख्याल से एक अच्छी एजुकेशन जो वो ले रहा है। जबकि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आपको पता है कि आईटी यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, पाकिस्तान से ट्रिपल हैं, ठीक है, और ट्रिपल से भी कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आज आईटी में दुनिया को बहुत बड़ी चीज़ें दे रहे हैं, बहुत बड़ी उनकी मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। आईटी के लिहाज से अब 5G से वो 6G की तरफ जा रहे हैं, जब हमारे यहाँ 4G नहीं अवेलेबल। और साथ अब बात करती हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, पाकिस्तान में ज़्यादा थ्योरी बेस है और प्रैक्टिकल है नहीं। प्रैक्टिकल है नहीं, क्यों नहीं है? मैम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। और रिसेंटली आपने टर्की की बात की होगी, टर्किया ने वहाँ पर एक कानून बनाया कि वहाँ पर जो उनकी सरकारी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, वो सारी उनकी अपनी इटालियन होगी, ना कि इंग्लिश होगी। जो इंग्लिश बोलेगा उसको वहाँ पर सजा दी जाएगी। क्यों पाकिस्तान में इंग्लिश बोलने वाले को बड़ा महान समझा जाता है? मैम समझना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे, जब आपके पास इतनी चीज़ें नहीं, क्या हम अपनी बुक सब बना सकते हैं? क्या हम अपना इतना मवाद जो पाकिस्तान में यहाँ पर आपको पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता फिलहाल? नहीं, नो डाउट आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं करने वाली चीज़ें होती तो पाकिस्तान आज स्टेबल ना होता। स्टेबल सॉरी है भी नहीं। पाकिस्तान कर क्या रहा है, वही मैं आपकी बात करने लगी, पाकिस्तान कहाँ स्टेबल है? मैम आपने कहा कि कहाँ स्टेबल है कहाँ नहीं है। अब आप बात करते हैं इस चीज़ों पे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा ग्रूम कर दी। पाकिस्तान में यहाँ पर आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड है, अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर इधर अब भी है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा माफिया सरगर्म है। आपको पता है कि जहांगीर तरीन कौन है, खुसरो बख्तियार कौन है, ठीक है। खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन PTI से थे, लेकिन आप पता है जब यहाँ पर चीनी की स्टोरेज हुई, सबसे ज़्यादा चीनी किसने बेची? उन्होंने बेची। पॉलिटिशियन थे, अपने पर्पज़ के लिए उन्होंने स्टोर की, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो गई। तो ये हमारे प्रॉब्लम, जहाँ पर जब तक मैनेजमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान में, आप ये ना कहें कि यहाँ पर कुछ है नहीं, अगर कुछ होता नहीं। सर पाकिस्तान में सबसे जो मेन चीज़ है ना, पाकिस्तान की करेंसी है और दूसरी चीज़ है एजुकेशन। इन दोनों, करेंसी तो हमारी दिन ब दिन लो होती जा रही है, दूसरी चीज़ रह गई एजुकेशन। एजुकेशन को बिजनेस बना लिया। ये तो सबसे बड़ा हमारा अलमी है कि इल्म जो है वो हमारे इस्लाम में भी उसको बड़ी अहमियत दी गई है, और दुनियावी तौर पर भी हमें नज़र आता है कि इल्म की जो अहमियत है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाहर के फॉरेन कंट्री यूरोप है तो वो स्कॉलरशिप देते हैं सिर्फ एजुकेशन हासिल करने पर। हमारे यहाँ एजुकेशन हासिल करने पर गरीब माँ बाप अपने जो असासे हैं वो बेच देते हैं, ठीक है। फिर भी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बच्चे जो एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर भी कुछ नहीं कर पाते, फिर भी वो फॉरेन के लिए धक्के खाते हैं, फिर भी वो बेरोजगार होते हैं, फिर भी वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं। क्या वजह? हमारी गवर्नमेंट उनको इतने प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट नहीं बनाती। अब इंजीनियर निकलता है वो बेचारा भले कहाँ जाता है?
आपको पता नहीं, मैंने रिसर्च हमने की हुई है इस पे। हमारे जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अब ये दूसरे जो हमारे IT के शोबा जात हैं, लाइक हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, अमेजोन है, eBay है, इसकी तरफ आ रहे हैं। साथ अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, यहाँ पर कॉल सेंटर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर अपने खुद चलिए अभी रात के टाइम कॉल सेंटर इंडस्ट्री, तो वहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़के यहाँ पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम, वो अपनी फील्ड में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पास इतने इदारे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो ज़्यादा और इदारे बना सके। हमारे यहाँ ग्रेजुएट हो के लड़के बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन आगे जो इदारे हैं वहाँ पर वो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हर दिन ब दिन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, और हमारा जो मुल्क है वो डाउन की। जब तक हमारे गवर्नमेंट जो स्टेबल पॉलिसी नहीं बनाएगी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम इस तरह रहेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सजाद नवाज। क्या करते हैं? मैं स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है बेस। ठीक हो गया सर, आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गई। सर अब मेरा आज का सवाल ये है, बात की जाए पाकिस्तान की एजुकेशन डिपार्टमेंट की और इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो ज़्यादा कौन सा अच्छा है? कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, बट अगर हम देखें तो हमारा एजुकेशन लेवल बहुत लो है। ठीक है, हर कंट्री का डिफरेंट होता है। हमारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर, उस पर सबसे पहली बात हम बिलीव नहीं करते। हम थोड़ा हाई लेवल पे पहुंच जाए, इनकम आ जाए, तो हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अपने बच्चों को डालना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं देखते कि वो कितना फ़ीस जो है चार्ज कर रहे होते हैं हमें, क्यों नहीं है। पहला हम देखते हैं ना, प्राइमरी लेवल होता है उसका हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं बताई जाती हैं आपको। जो बच्चा सराइकी है वो सराइकी में बात कर रहा है, पंजाबी में। हालांकि आपको देखेंगे जो टीचर है वो मतलब क्लास में ठहरा है, तो उसको देखना चाहिए कि वो उर्दू को जो है ना ऊपर लेके आए और सबको ये कहे कि आपने एक ही लैंग्वेज आपने अपनी क्लास में बोलनी है, ताकि उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बेस्ट हो और इंग्लिश को यूज़ किया जाए। तो जो लेवल है हर कंट्री का अपना डिफरेंट होता है, बट इंडिया जो है वो हमसे थोड़ा ऊपर है। थोड़ा नहीं सर, बहुत ऊपर। क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो उनका जो एक, अगर मैट्रिक बेस पे देखा जाए तो वो प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ लैब्स तो बनी हुई हैं, लेकिन लैब्स के अंदर जो है ना मटेरियल कुछ भी नहीं होता। इवन तो अगर हम अच्छे स्कूल में भी पढ़ लें, मैं खुद APS से मेरी मैट्रिक है, बट हम वहाँ भी जब जाते थे ना, हमें वो लेवल नहीं दिखता था जो हम उसका नाम जानते हैं कि ये ब्रांड है यार। बट ऐसा नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करके बताया जाता आपको, बच्चों को ना गाइड नहीं आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो भी ज़्यादा बेस्ट हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हम भी किसी कंट्री की जुबान पे पाकिस्तान का नाम आए? देखें, ये हर कंट्री का जो मेंबर होता है ना, वो चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है आपको एजुकेशन बिजनेस माइंड से हटा के एजुकेशन में ही लानी पड़ेगी, कि हमने एजुकेशन सीखनी है, हमने इल्म हासिल करना है, कुछ करना है, ये नहीं कि इसको बिजनेस के तौर पे समझना है। तो ऐसा सबसे पहला माइंड आपका अपने आप को खुद चेंज करना होगा। हमें कुछ हासिल करने के लिए अगर हम तालीम हासिल करें तो फिर ठीक रहेगा। सर मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत कौन सी है? नून लीग। नहीं, नून लीग तो वैसे बनी हुई है ना, अवाम ने तो नहीं माना हुआ ना उसे। तो मौजूदा हुकूमत को यही है कि मुल्क के लिए कुछ करें। ठीक है, वो कर रहे होंगे, हमें नहीं पता कि वो उस लेवल पे बैठे हैं, तो जो फैसले करते होंगे वो उनके मतलब आखिर कुछ देख के ही करते होंगे ना। हम कुछ भी किसी को गलत कह देते हैं तो हमें भी नहीं पता, शायद हमें अगर वो सीट मिले हम भी ऐसे फैसले करने लग जाएं, तो हमें नहीं पता कि हमारे लिए या हमारे मुल्क के लिए कौन से फैसले ठीक रहते हैं। लेकिन उनके यही है कि सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को मतलब गवर्नमेंट को ऊपर लेके आएँ। गवर्नमेंट का जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी है या जो भी है ना, उसमें आप एक बेस्ट वे स्टेप बाय स्टेप उनको जो है ना अप्रोच करें और देखें कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे बच्चा ही नहीं सीख पा रहा आपका। देखें ना कितने गरीब बच्चे होते हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनको गाइड नहीं किया जाता, उनको स्कूल में भेजा नहीं जाता। कुछ ऐसे कम्युनिटी बनाई जाए जो कि ऐसे जो बच्चे घूम रहे हैं उनको भी एडमिशन दिलाया जाए और एक अच्छा स्कोप दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असलान। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा सर, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? पाकिस्तान की एजुकेशन जो मैंने पढ़ी थी 2011 के अंदर, तो जब पाकिस्तान बना था ना तकरीबन 1947 में और 1994 में वही बुकें थी मेरी। 1994 पैदाइश में मैं पैदा हुआ था। 1994 के अंदर जो हमारे कज़न वगैरह जो माशाल्लाह जो मैरिड हैं, वो उन्होंने बताया था जब मैं 2012 में मैंने पेपर दिए थे ना इसके इंटर के, वही किताबें अभी वही सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट 10 साल 15-20 साल वही सब्जेक्ट रहता है, हमारा चेंज नहीं होती बुक्स। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया हर 2 साल के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज करता है। और आप अगर पाकिस्तान में अगर IT में देख लो, IT में इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो सर
इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो हमारा कंपेयर नहीं बनता ना, क्योंकि कंपैरिजन इसलिए बनता है, इंडिया भी देख ले, बांग्लादेश भी देख लो, वो स्टडी की वजह से ऊपर गया है और पाकिस्तान किसी लेवल से ऊपर नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ अब पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बच्चे होते हैं 10-12 साल का बच्चा जो है उससे इंग्लिश नहीं आएगी, वहाँ पे इंग्लिश भी आएगी बच्चे को। बांग्लादेश भी सर आप 10-12 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, आप किसी से भी बुला लें 2 मिनट आप इंग्लिश में बात कर ले, नहीं होगी। हाँ, वो मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ पे 2-2, 3-3 साल बच्चे को इंग्लिश असल वहाँ पे ना फोकस सकते हैं वो स्टडी के, वो जो इस टाइम तरक्की कर रहे हैं उसे स्टडी के बेस पे कर रहे हैं। बांग्लादेश, इंडिया स्टडी की बेस पे इतना टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी स्टडी की बेस पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? पाकिस्तान का एक नाम है। जब आपका एक हुक्मरान होता है ना, जिससे पहले इमरान खान आपका पढ़ा लिखा हुक्मरान था, उससे पता उसने आके आईटी को डेवलप किया था और आईटी में जो आगे फ्री लॉन्चिंग हुई थी, फ्री लॉन्चिंग आपको उसने बताया गया ऑनलाइन आप भी काम करें, आईटी को लेके आया था। क्योंकि पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर, आप जो आपका प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं, उससे खुद नहीं पता स्टडी का, वो क्या करेगा पाकिस्तान। इंडिया का जो मोदी है वो उसने एमएससी की हुई है, इसने भी, तो वो पढ़ा लिखा वो भी है, वो चाहेगा कि मैं अगर पढ़ाऊँ तो मेरी आगे जो अवाम है वही पढ़े, तो इसलिए वो नई से नई जो है ना हर 2 साल बाद वो चेंज कर रहा है चीज़ों को। सर मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को यही कहूँगा, अगर तरक्की करनी है ना तो पाकिस्तान की स्टडी पे जो है ना वो ध्यान रखें, आप फोकस करें स्टडी पे। ये पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हसनैन। क्या करते हैं आप? मैं मीडिया स्टडी का स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं हसनैन। अगर बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और इंडिया की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन है? जाहिर बात है इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान में एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही एजुकेशन में। लास्ट टाइम पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना तनवीर, वो एक यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में तलबा से स्पीच कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने तलबा से स्पीच के दरमियान गाली निकाल दी। मतलब कि ये मेंटालिटी लेवल है हमारे मिनिस्टर्स का कि वो अपने स्टूडेंट्स के जहाँ पे एक उनकी तरबियत पे काम करना चाहिए, वहाँ पे गालियाँ निकाल दें। तो सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको सिर्फ डिग्रियां लेनी होती है, चाहे वो पैसे देकर लें चाहे वो किसी और तरीके से, लेकिन उन्हें पढ़ाई नहीं करनी होती। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से सारे इदारे हैं, मैं नाम तो मतलब के नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो पैसे लेते हैं, डिग्रियां करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन देख रहे हैं, फेक डिग्रियां लेके गवर्नमेंट में आए हैं, सियासत में आए हैं, फेक डिग्रियां लेके। तो और देखिए इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, आप उनका छोटे से छोटा बच्चा देख लेना, वो इतनी मोटी किताब पढ़ रहा है, और हमारा वो है वो अलिफ बे ABC वो हमारा पढ़ रहा है, उनका बच्चा इतनी मोटी किताब पढ़ रहा है। और उनके राइटर जो है उन्होंने कमाल का कंटेंट डाला है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है उनकी बुक्स में, पढ़ने के मज़ा आता है। आप इंडियन के कोई राइटर्स की कोई बुक उठा के देख ले तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। सर पाकिस्तान में आपको नहीं लग रहा जो एजुकेशन है उसको बिजनेस बना लिया गया? यही बात है, आपको देखें हर आप लाहौर है, इसमें देखें हर जगह पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी है, उसकी फीसिस आप देख लें। अब पाकिस्तान में अब ज़्यादा बिजनेस ये बन गया है, प्राइवेट स्कूल लगा लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना लो, प्राइवेट कॉलेज बना लो, तो इससे आप अर्न कर लो। मतलब कि लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एजुकेशन लगा ली है, और इसमें जो है इसी वजह से हम इतने अच्छे वो लीडर्स, एजुकेशन जो है वो इंसान को लीडर बनाती है। हम लीडर हमारे पास पैदा नहीं हो रहे इसी वजह से, एजुकेशन के लॉस ऑफ एजुकेशन हमारे पास। सर मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को यही पैगाम है कि मुल्क के बेहतरी के लिए काम करें, और अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो, हम देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स बाहर क्यों जा रहे हैं, अब अपने स्टूडेंट्स को वही सहूलियात, वही चीज़ें यहाँ पे दें कि वो बाहर ना जा सकें, और सोर्स ऑफ इनकम जो है उनको यहाँ पे मिले, बेरोज़गारी ना हो, उनको रोज़गार मिले, तो वो बाहर क्यों जाएंगे। पाकिस्तान बैंकरप्ट, क्योंकि उनको पता चल गया पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है, इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी, स्टूडेंट्स भी, वो सब बाहर का सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कासिम मुनीर। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा सर आप पढ़ते हैं, तो मेरा सवाल भी आज का यही है, अगर बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और दूसरी तरफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? क्या कहूँ, इंडिया का तकरीबन होगा, क्योंकि आईटी सिस्टम, तकरीबन नहीं, इंडिया का ही है सर। आईटी सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इंडिया का पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। टोटल नहीं आप कह सकते, टोटल बड़ा कुछ हमने भी हासिल किया, सिर्फ हमारे कदर नहीं है इधर एजुकेशन की। वजह क्या है कि जो पढ़ जाता है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। एजुकेशन सिस्टम हमारे में भी इतना बुरा नहीं है। यहाँ पर देख लें आप, कहीं के इलाके हैं यहाँ से जज निकलते हैं, वो जज पढ़ के निकलते हैं, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, और बहुत एजुकेटेड पर्सन हैं। वजह यह है कि वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करते, जिस वजह से पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। अगर
आप इस्लामी लिहाज से कम्पीट करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे बहुत बेहतर है। अगर आप आज भी देखें कि हमारे जो लेक्चरार हैं वो उनसे बहुत बेहतर हैं। आज भी ऐसे बहुत सी चीज़ें, उन कासिम अली शाह का मुकाबला उनके बहुत लेक्चर्स आज नहीं कर सकते। आफ्ताब इकबाल सर वो पहले की बात थी, अब मौजूदा दौर की मैं बात कर रही हूँ। आफ्ताब इकबाल मौजूदा ही है। आफ्ताब इकबाल का एक तरफ नॉलेज है, उनके पूरे लेक्चरार का एक तरफ नॉलेज है। फर्क क्या है कि वो यूट्यूब में पढ़ गए हैं, वो एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे, सिर्फ वजह ये है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े लेक्चरार हैं, वो पढ़ के इधर से हुए हैं ना। एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में बहुत बेहतर है। ठीक हो गया सर, आपका मानना है पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। लेकिन हम मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को यही पैगाम है कि यार इस पर और वर्क किया जाए और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। अच्छे टीचर, क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, तो इंशाल्लाह हम जल्दी तरक्की करेंगे। जैसा कि आपने लोगों की राय जानी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।